खुदावंद, जब हम देखते हैं अपने आसपास के माहौल को प्रभु जी, हम पिता देखते हैं कि किस तरीके से पाप बढ़ रहा है और प्रभु लोग पिता अपने जीवन को पिता परमेश्वर तेरी ओर जाने की बजाय उस ओर लेकर जा रहे हैं जहाँ प्रभु विनाश है। प्रभु हम चाहते हैं तमाम लोग प्रभु तुझे जाने और पहचाने खुदावंद, ताकि बहुत से लोग बचाए जा सके। हम जानते हैं प्रभु तू अपने कलाम के अंदर, अपने वचन के अंदर प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं में अटल है। वहाँ प्रभु तू अपने बातों को पूरा करता है और जो तेरी योजनाएं हैं, जो तेरी इच्छाएं हैं प्रभु जी, वो ही पूरी होती हैं। इसलिए प्रभु हमारी कोई इच्छा नहीं खुदावंद, जो कुछ है वो प्रभु तेरा है और जैसे तू हमें चाहे खुदावंद इस्तेमाल कर। पिता हम प्रार्थना करते खुदावंद इस समय में खास तौर से बीमारों के लिए और तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो तकलीफ में है, परेशानी में है और किसी भी भांति से प्रभु उनके जीवन पर निराशा के बादल छाए खुदावंद, तमाम को प्रभु निकाल कर खड़ा कर, ताकि सब लोग तुझ में भले चंगे हो और पिता तेरी महिमा करने पाए। विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं, इस देश में शांति और मेल मिलाप का जीवन हो, देश उन्नति करने पाए। प्रभु अपने वचन में बढ़ने की शक्ति और सामर्थ्य देना। विरोधियों को प्रभु हम तेरे समक्ष लेकर आते हैं, जो प्रभु तेरे विरोधी हैं प्रभु या तेरे लोगों के विरोधी हैं खुदा, उन तमाम को शांत तू ही कर सकता है, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतानों के सरदार से है। हे पिता, हम जानते हैं प्रभु कि तू हमें विजयी जीवन देता है। हम जानते प्रभु तो हमें हर रोज जय के उत्सव में लेकर चलता है। इसलिए प्रभु तमाम बातों में प्रभु तेरी पवित्र इच्छा पूरी हो और इस संसार में अमन और शांति खुदावंद तेरी ओर से स्थापित होने वाली हो सके। हे पिता, हम पर दया करुणा करें, हमारे पापों को क्षमा करके हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएं। प्रार्थना मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। एक छोटी सी हम लोग गीत गाएंगे जैसे हम हमेशा गाते हैं पहले, फिर हम वचन में जाएंगे, है ना। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। इसलिए दिया तुमको जीवन, इसलिए दिया उसकी सदा तुमको पैदा, इसलिए दिया तुमको जीवन, इसलिए दिया उसकी मर्जी कर सको सदा। जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। जगत की ज्योति हो, तुम धरा वो नगर जो बसे शिखर पर, झुका ही नहीं किसी की नजर, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। वो नगर जो बसे शिखर पर, झुका ही नहीं किसी की नजर, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा देना है। ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा देना है। ऐसा जीवन ही पिता को भाता है।
आपको पता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, आपको पता है कि मैं नमक हूँ, है ना। हम कितनी भी अच्छी सब्जी बनाएं और उसमें नमक न डालें तो वो सब्जी कैसी है? बिना स्वाद के। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती किताब 5वें अध्याय के अंदर भी ये बात लिखी थी। जब आप उसके 16-17 आयत को पढ़ते हैं, इससे पहले 15वीं आयत में भी लिखता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी और चीज से नमकीन नहीं किया जाता। तो अगर यीशु मसीह मेरी जिंदगी में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर नहीं है, तो मैं बिना नमक के हूँ, है ना। यीशु मसीह भी हमारे लिए सॉल्ट का काम करता है, हमारी जिंदगी को नमकीन बनाता है ताकि हम और लोगों की जिंदगी को नमकीन बनाएं। आमीन, हालेलुया। तो जब हम जगत की ज्योति हैं, हमें उसी प्रकार से चलते रहना है। अंधकार हमारे जीवन में राज्य नहीं कर सकता, अंधकार का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मुझे और आपको हमेशा प्रभु के अंदर उसी ज्योति को बनाकर चलते चले जाना है और मसीह के उस महान प्रेम को जो उसने सारे संसार के लिए प्रकट किया दिखाना है ना। क्योंकि हमने उससे सीखा है कि हम नफरत करके कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जब हम प्रेम करते हैं उससे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। आमीन, आमीन। आज हम जो अध्ययन करेंगे बाइबल में से, हम पहले अपना आज का पाठ पढ़ेंगे जो रोमियो किताब से लिया है, 4 अध्याय 13 पद से और 25 पद तक, है ना। रोमियो का अध्याय 4 और उसका जो पद 13 से 25 तक, मैं चाहूँगा इधर के सामने आ जाए और उसको पढ़े, है ना। रोमियो का किताब 4 अध्याय और 13 से 25 तक, इधर। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के सामान और विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उनसे निराश में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि हम उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। परमेश्वर का वचन है, पढ़े और सुनाए जाए। आप सबको आशीष मिले। आमीन। धन्यवाद महेंद्र। यहाँ पर परमेश्वर का जो कलाम है, जो वचन में से आज हमने पढ़ा, रोमियो का खत जो लिखा गया, इस रोमियो के खत के अंदर जो ये बात लिखी गई, ये हमारे नींव से संबंध रखती है। और नींव हमारी कौन है? यीशु मसीह।
और जब मरीनी से संबंध रखती है तो यहाँ पर रोमियो की इस कलीसिया को जब ये खत लिखा जा रहा है तो एक बात वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बात की जा रही है और अब्राहम का वहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है। क्योंकि पुराने नियम के अंदर यदि हम देखते हैं तो पुराने नियम में जो बात है वो क्या है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई और व्यवस्था के द्वारा लोगों को एक जीवन जीने के लिए परमेश्वर के अंदर कैसे वो अपने जीवन को चलाएं और कैसे वो परमेश्वर के आशीषों के वारिस बने, उन प्रतिज्ञाओं के वारिस बने जो परमेश्वर ने उस कौम से किए थे। तो हमने वो देखा है और अब्राहम जो बुनियाद है उन सारी चीजों की, उसके बारे में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। बाइबल के अंदर अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जिसका विश्वासी जीवन से जो है वो जड़ का संबंध, वो जड़ है, क्योंकि उसके विश्वास के वसीले से इस संसार के अंदर परमेश्वर ने उस कौम को आशीष दी, अर्थात इजराइल कौम को बढ़ाया। यहूदी लोग जो थे परमेश्वर में ब्लेस्ड हुए, आज वो आशीषें हम तक पहुंची। हम उस प्रतिज्ञा के वारिस तो नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने जो है दया के द्वारा हमें उस प्रतिज्ञा का वारिस बनाया जो उसने अब्राहम से की थी। इसलिए मैं और आप धन्य हैं कि हम इस कलाम, इस वचन को पढ़कर अपने जीवन के अंदर उस प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखते हैं जो परमेश्वर ने उसके साथ की, आज वो मेरे और आपके जीवन में भी पूरी होती है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं जब देख रहा था तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो विश्वास के साथ प्रतिज्ञा और विश्वास और प्रतिज्ञा के साथ अनुग्रह। और मैं एक चीज की बात पर पहुंचा कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वो परफेक्ट होती है और वो मतलब कभी भी उसको अस्थिर नहीं किया जा सकता, कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रहती। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसको वो पूरा करता है, उसको वो देता है, उसको वो जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की। आप जब हम शुरू से लेकर आखिर तक बाइबल को पढ़ते हैं, समय समय पर परमेश्वर ने बहुत से लोगों से अलग अलग बातें करके प्रतिज्ञाओं के साथ बात की और जब भी बात की उसने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। आमीन। तो आज मुझे और आपको भी इस विश्वास के अंदर ही जीना है, इसी विश्वास में चलना है, इसी बात के अंदर चलना है। और जब हम इस बात में चलेंगे कि जो भी परमेश्वर, जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया या आप में से जब लोगों ने, जो और भी लोग थे जो बपतिस्मा लिया, आपने बपतिस्मा लिया, तो हम एक प्रतिज्ञा के वारिस बने। और प्रतिज्ञा के वारिस बनने के लिए यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी एक बात बोली थी। कौन सी बात थी? कोई बता सकता है? यूहन्ना किताब उसके 14 अध्याय उसके 18वीं है ना? आप निकाल लो बाइबल में से, खोलो यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 18वीं है। वहां पर उसने एक प्रतिज्ञा की है। ये मैं अब्राहम का एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं यीशु मसीह के बारे में, उसकी बातों के बारे में बात करूंगा। तो क्योंकि ये यीशु मसीह से मेरा जीवन निहित है ना, क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और जब मैंने यीशु पर विश्वास, तो यीशु ने वहां पर क्या बोला है? 14 के 18 में क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्या मैं तुम्हारे पास। अब हम कितनी बार इस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करते हैं, हम कितनी बार इस प्रतिज्ञा के बारे में सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं होने के लिए बोला। हम अनाथ नहीं है, कोई संसार के अंदर मेरा है या नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन एक है जो इस संसार में भी मेरा है और आने वाले संसार में भी मेरा होगा। आमीन। क्योंकि वो कहते हैं मैं तुम्हारे पास आता हूं, आई कम नियर टू यू। आज हम जो विश्वासी लोग हैं, हम ये कहते हैं कि हम तेरे पास आए हैं। हम हमेशा ये बात बोलते हैं, हम तेरे से मिलने आए हैं, हम तेरे। अच्छी बात है, अगर हम ये कहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं कहते, क्योंकि ये हमें कहना भी चाहिए, कि विश्वासी जन को ये कहना भी, जाना भी चाहिए। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है मैं तेरे पास आता हूं। और जब वो मेरे पास आता है तो मैं उन बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखता हूं जो उसने कही है, जो उसने प्रॉमिस किए हैं, जो उसने हमें वायदे किए हैं, उन वायदों को वो पूरा करता है। तो बाइबल के अंदर जब हम कुछ चीजों को देखते हैं, एक मैं सबसे पहले आपको एक आयत पढ़वाना चाहता हूँ यशायाह किताब से। यशायाह किताब में एक बड़ी अच्छी बात लिखी गई है ना, और वहां पर जब हम यशायाह के इस किताब 49वें अध्याय के अंदर देखते हैं 15 से 17 तक, है ना, 15 से 17 तक।
यशाया 49 अध्याय 49 चैप्टर, ये बड़ी फेमस आयत है और हम हमें हमेशा अक्सर इसको बोलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ हम इसको पूरा पढ़ लें हिंदी में, है ना? पढ़े 15 से। क्या यह हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है। कि वो तो भूल सकती है। कई बार हम इस संसार के अंदर हम देखते हैं ना, कई माँ, मतलब आप न्यूज़पेपर से पढ़ते होंगे, वो बच्चों को भी अपना फिनिश कर देती हैं, मार देती हैं, समाप्त कर देती हैं, गला घोंट देती हैं। बहुत आजकल संसार के अंदर इस तरीके का चीजें हम देखने भी हमें आता है। तो ये देखिए, यशाया कितने साल पहले ये बात कह रहा है। ये तो हो सकता है कि वो ऐसा करे कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया, उसने जिसको दूध पिलाने के लिए, उसके साथ वो उसको भूल सकती है, लेकिन परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आमीन। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और यही प्रतिज्ञा उसने अब्राहम के साथ उस समय में की थी। अब्राहम को परमेश्वर ने कभी भुलाया नहीं। अब्राहम तो परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ होकर बना रहा, और जब अब्राहम विश्वास में दृढ़ होकर बना रहा तो वो प्रतिज्ञा का वारिस बना। प्रतिज्ञा उसके जीवन के अंदर परमेश्वर ने जो की उसको पूरा किया, और उसको पूरा होते हुए देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को उसके उस विश्वास के द्वारा जो उसका परमेश्वर पर था, अपनी प्रतिज्ञा को जो उससे जिस जगह से निकाल कर लाया, है ना? क्या आप जानते हैं अब्राहम का जो वंश है वो कहां से शुरू होता है? अब्राहम किस कबीले से था? मैं अगर एक दूसरी भाषा में बात करूं, बाइबल की, नहीं था। हाँ, अब चलिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। शेम, हाम, याफत किसके बच्चे थे? हाँ, शेम, हाम, याफत, और इसकी वंशावली शेम से। आमीन। तो मैं वहां पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा विषय कम हो जाएगा। तो परमेश्वर ने अपने लिए जिसको ब्लेस किया था, उसी के वंश में से इस अब्राहम को बुला लिया, क्योंकि अब्राहम के पिता का नाम तेरह है, और तेरह जो है उससे 3 बच्चे थे, है ना? आगे उसमें जो बाइबल के अंदर लिखा गया है। तो मैं वहां पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब्राहम को परमेश्वर ने ऊर के देश से निकालकर अपने लिए अलग किया, और वो परमेश्वर की उस बात पर विश्वास करके, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करके अपने लोगों के बीच से निकल आया। उसने उनको छोड़ दिया। और वहां पर जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम बाइबल में से पढ़ ले। उत्पत्ति किताब में चलेंगे और उत्पत्ति का पहले हम निकालेंगे 12वां अध्याय 1 से 3 तक। मैं थोड़ा सा आपको वहां पर इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि यहां पर जो जिक्र किया गया रोमियो में, ये रोमियो की कलीसिया में जो लिखा गया कि अब्राहम किस तरीके से धर्मी गिना गया, कैसे उसकी धार्मिकता को परमेश्वर ने एक आशीष के रूप में जो है बताया, और उसको उसका विश्वास किस तरीके से धार्मिकता गिना गया। और ये सारी चीजें इसलिए कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में देर तो हो सकती है, लेकिन वो इनकम्प्लीट नहीं हो सकती, वो हमेशा पूरी होती हैं। तो अब यहाँ पर 12वें अध्याय के अंदर देखिए 1 से 3 तक जरा जोर से पढ़ देखिए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर क्या कर दे? छोड़ दे। अगर आज यीशु मसीह या परमेश्वर की आवाज मेरे कान में आ जाए तो अब क्या मैं करूंगा? ऐसा बड़ा मुश्किल होगा, कैसे कर दूं? लेकिन अब्राहम को जब ये बात कही तो देखिए उसने क्या किया आगे। हाँ, छोड़कर उस देश में चला जा, कहता है उस देश में चला जा कि जो मैं तुझे दिखाता हूँ। हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक देखिए यहाँ एक प्रतिज्ञा उसके साथ कर दी गई।
कि अगर तू ये छोड़ देगा, अगर ये तू सब कुछ निकलकर उस देश में जाएगा, तो मैं तुझसे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। और कहता तुझे आशीष दूंगा। तो अब देखिए प्रतिज्ञा के साथ क्या बंधा हुआ था? प्रतिफल बंधा हुआ था, आशीष बंधी हुई थी। तुझे वो देश दूंगा और तुझसे बड़ी एक जाति बनाऊंगा। और फिर कहता है तुझे आशीष और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम भी महान करूंगा। तो मैं पिछले दिनों बता रहा था, परमेश्वर अपने लोगों को जो विश्वास करते हैं उनको वो महिमा का पात्र बना देता है। आपको किसी को जाकर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप खुद ब खुद परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी महिमा के पात्र बनेंगे। वो आपको ग्लोरी के लिए अपने लिए खड़ा करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं तो परमेश्वर हमें महिमा देता है। तो यही अब्राहम के साथ, यही बात उसके साथ। तो मुझे और आपको आज ये समझना है कि मेरा विश्वास एक प्रतिज्ञा के साथ बंधा हुआ है, और मुझे उन तमाम चीजों से जो संसार की, जो मुझे संसार की ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, ये धन दौलत, ये रूप रंग, ये वैभव, ये जो ऐश्वर्य, जो संसार का मुझे नजर आता है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये नाशवान है। और जो जिस बात का मैं भागी होने के लिए ये सब कुछ छोड़ूंगा, वो अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वहां सुख हमेशा बना रहता है। वहां दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है, कोई आपकी बीमारी नहीं है, कोई संसार के अंदर तो हम, पौलुस कहता है, कहरते रहते हैं, बहुत तकलीफें सहते हैं। तो अब्राहम ने भी जब उसको छोड़ा, उस समय उसकी उम्र 75 साल की थी और 10 साल छोटी सारा थी, ठीक है ना, छोड़ दी। और बाइबल में भी लिखा गया है कि जब उसने सारा से शादी की तो वहां पर सारा जो है वो बांझ थी। और परमेश्वर इससे कह रहा है कि मैं तुझसे पूरी एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे महिमा दूंगा, तुझे आशीष दूंगा। अब सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी बांझ है और उसको अपने वंश के लिए आगे कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने उस बात को जब सुना, वो सब कुछ छोड़कर उस चीज के पीछे चल पड़ा कि हाँ, अगर ये कहा है तो ये पूरा होगा। पौलुस रोमी की कलीसिया को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम धार्मिकता, क्योंकि उस समय में जब पौलुस ये लिख रहा था, उस समय बहुत सी परेशानियां मसीही लोगों के सामने थी। इस मसीही मत के विरोध में रोमन साम्राज्य पूरी रीति से काम कर रहा था, लेकिन उनको उत्साहित करने के लिए वो कह रहा है कि सी, अब्राहम को देखो, अब्राहम को देखो, उसका विश्वास एक प्रतिज्ञा के साथ था, और जब प्रतिज्ञा उसको जो की गई थी उसको पूरा परमेश्वर ने किया है। तो क्या वो तुम्हारे साथ, जिनके साथ उसने प्रतिज्ञा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, क्या वो तुमसे अलग हो सकता है? तो परेशानियां, दिक्कतें तो आएंगी। अब जब अभी मैं थोड़ी देर में आपको 11वें अध्याय के इब्रानियों में पढ़ूंगा, वहां पर वो कहते हैं बहुत से लोग विश्वास के कारण क्या थे, आरों से चीरे गए, जिंदा जला दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को कमजोर नहीं होने दिया। पुराने नियम के अंदर भी जिस समय शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने एक परेशानी आ गई, और वो परेशानी थी कि उनको विश्वास का उनका परख था कि वो किस भांति से परमेश्वर के हुक्म को माने या एक राजा के हुक्म को माने। तो उन्होंने राजा के हुक्म मानने से इनकार कर दिया, उस परमेश्वर के उस पर भरोसा रखते हुए कि जो परमेश्वर हमारा है वो हमें आग से भी बचा सकता है। ये विश्वास था उनका, प्रतिज्ञा पे भरोसा था कि जो परमेश्वर है, यदि वो हमें चाहेगा, और यदि उसने मेरे लिए यही नियत किया है कि मुझे जलकर मरना है, तो हम जलकर मर जाएंगे, अच्छा ज्यादा पसंद करेंगे। आमीन। तो क्या वो जल गए? उनके मुंहों में भी कहते जलने का जो सुगंध था वो नहीं था, वो बदबू नहीं थी जलने की। आमीन। तो आज मुझे और आपको भी, जो हम इस युग में जी रहे हैं, ऐसे समय में जी रहे हैं जब संसार विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे इंसान नहीं रह रहा है, उसका व्यवहार बदल रहा है,
अहंकार अंदर आ गया है, घमंड और बहुत सी बुराइयां उसके जीवन में आ गई हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो मुझे मेरे विश्वास के अंदर प्रतिज्ञा के साथ परमेश्वर में किस तरह से मुझे बचे रहना है, मुझे किस तरह से चलना है। आमीन। इसलिए मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर जो मेरा और आपका बचाने वाला परमेश्वर है, मेरा और आपका संभालने वाला परमेश्वर है, जब हम उसके साथ प्रतिज्ञा में बंध जाते हैं तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर में निहित हो जाता है। अब देखिए उत्पत्ति में चलिए 17:5 में, है ना, यहां पर वो कहता है मैं तुझे बहुत सी जाति दूंगा। 17:5 के अंदर वहां पर वो उसको क्या बात कर रहा है? उत्पत्ति 17:5 पढ़े। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने जातियों के समूह हाँ मूल पिता ठहराया है। क्योंकि मैंने जो जातियों के समूह का, आप देखिए ये प्रॉमिस परमेश्वर ने उसको कहां पर किया, और वहां पर जाकर वो कह रहा है मैंने तुझे ठहराया है। डोंट बी डिसऑर्डर्ड, तू समझ ले कि तू क्या है। आज वो मेरे और आपके लिए भी यही बात है कि आपको और मुझको परमेश्वर ने बहुत से समूह के लोगों के लिए क्या ठहराया है? जातियों का पिता। आमीन। हमारे आगे जो वंश चलेंगे, हमारे आगे जो आगे जो जनरेशन आने वाली है ना, वो अब्राहम के साथ जुड़ेगी इस वजह से क्योंकि मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर रहा और मैंने परमेश्वर के वसीले से आशीषें पाई। आमीन। आज है ना, जब हम घर में होते हैं हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर हमको मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है। 1 से 2 होते हैं, 2 से 3 होते हैं, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, है ना। कई जनरेशन, 3-4 जनरेशन तो देख ही लेता है बंदा नॉर्मली। बहुत से लोग नहीं देख पाते, लेकिन बहुत से लोग देख पाते हैं। जिनकी वही लोग देख पाते हैं जो परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ होते हैं, तो बस जल्दी चले जाते हैं। आज मेरा और आपका जो ईमान है उसके वसीले से परमेश्वर हमारे साथ प्रतिज्ञा करता है और वो प्रतिज्ञा अटल है, वो प्रतिज्ञा कभी बदलती नहीं। और हम ये जान लें कि अगर मैं प्रतिज्ञा का वारिस हूं तो मैं बहुत से लोगों के लिए मूल हूं। बहुत से लोगों के लिए, बहुत से लोग मेरे जीवन को देखते हैं, बहुत से लोग मेरे व्यवहार को देखते हैं, बहुत से लोग मेरे रहने सहने को देखते हैं, मेरे उठने बैठने को देखते हैं। मैं कल एक छोटा सा बच्चा देख रहा था, ये रात को वीडियो देख रही थी तो शायद मैंने नोट नहीं किया, छोटा सा बच्चा उसका वीडियो डाल रहा था तो वो गाना गा रही थी ना, सिंगिंग कर रही थी। उसको टैलेंट दिया परमेश्वर ने, छोटा सा 11-12 साल की लड़की होगी, उसको टैलेंट मिला हुआ था। तो जिस भी वो उसको गाने वाला, उसको कोई भी गाना बोल रहा था कि उस समय का गाना गाओ तो वो उस समय का गाना गा रहा था। खुदा ने अन्य जातियों में काम करने के लिए मुझे और आपको भेजा। तो मैं उससे ये देख रहा था कि खुदा किस तरीके से ये टैलेंट पैदा उसको जो है देता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो ये तो सांसारिक चीज है, लेकिन आत्मिक वस्तुओं की प्रतिज्ञाओं के बारे में हम कभी भी मीडिया पर नहीं देखते। परमेश्वर ने आत्मा की जो प्रतिज्ञाएं हमारे साथ की हैं, जो हमारे साथ बातें हैं, उनको हम मीडिया में बहुत से पास्टर्स लोग का प्रचार सुनते हैं। लेकिन मुझे और आपको सिर्फ ये जानना है कि मैं उस प्रतिज्ञा का वारिस हूं जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की, और मैं उस प्रतिज्ञा में कभी भी कोई कमी परमेश्वर आने नहीं देगा और मैं उस प्रतिज्ञा में आशीष बनूंगा। आज मेरे और आपके लिए ये समझना है, मैं उस प्रतिज्ञा का वारिस होने के नाते लोगों के लिए आशीष बनूंगा। मैं उस प्रतिज्ञा का वारिस होने के नाते अपने परिवार के लिए आशीष का बनूंगा। आमीन। यदि मैं अपने लिए ऐसा बनूंगा, लोगों के लिए ऐसा बनूंगा, तो परमेश्वर के राज्य में मैं धन्य गिना जाऊंगा। तो जातियों का पिता अब्राहम से उसका नाम बदल के परमेश्वर ने अब्राहम कर दिया। बहुत से समूह जातियों का पिता तू बनेगा, तू मूल होएगा। ये बात इस कलीसिया को लिखी गई। आज ये मेरे और आपके लिए भी है कि यदि हम परमेश्वर में दृढ़ रहेंगे तो वो अपनी प्रतिज्ञाओं में अटल है, वो हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। आमीन। तो इसलिए अपने आप को परमेश्वर में दृढ़ बनाइए, है ना, अपने आप को परमेश्वर में स्थिर रखिए। यीशु मसीह के साथ 12 चेले चलते थे। उन्होंने यीशु मसीह के साथ बहुत से काम होते हुए भी देखे।
परमेश्वर किस तरीके से लोगों को खिला रहा था, 5,000 लोगों को रोटी खिला रहा था, परमेश्वर चंगा कर रहा था, लोगों को जो है मुर्दों को जिंदा कर रहा था। लेकिन क्या उनके विश्वास किस तरीके के थे? कई बार मैंने बाइबल के अंदर पढ़े तो वहां पर वो कई बार यीशु मसीह से सवाल जवाब करते हैं। तो हम भी कई बार कमजोर हैं, इंसान हैं, कई बार हम सोच लेते हैं कि पता नहीं खुदा पूरा करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। इस बात का यदि मैं विश्वास करता हूं तो मैं अंत तक विश्वासी बना रहूंगा। इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य में कह देता है 2:10 में क्या बोलता है? प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। यू हैव टू बी फेथफुल टिल योर डेथ। जब तक विश्वास में मृत्यु तक स्थिर बने नहीं रहेंगे तब तक प्रतिज्ञा का पूरा होना मुश्किल। लेकिन अगर बने रहेंगे तो वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल है, कभी नहीं टलती। वो कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अभी ये तो घोर अंधकार की वादी से भी जाएगा, वहां भी मैं तेरे पास तेरे साथ साथ चलूंगा। आमीन, हालेलुया। जब मेरे जीवन के अंदर कभी ऐसी कोई बात आती है तो मुझे परमेश्वर पे भरोसा रख के आगे बढ़ना है, मुझे उस खुदा पर भरोसा रख के आगे चलना है, ताकि मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर में क्या है, महिमा के लिए बन जाए। परमेश्वर मुझसे मेरी अपनी महिमा मुझसे ले और मुझे महिमा दे। आमीन, ये करेगा परमेश्वर। दिस इज व्हाट फॉर यू हैव बीन कॉल्ड। इसीलिए तो मुझे और आपको बुलाया है परमेश्वर ने। तो मैं उदास, मैं निराश, मैं क्यों अपने आप को छोटा समझूं? आई एम द किंग ऑन दिस अर्थ। मैं राजा हूं इस पृथ्वी का। आमीन, आनंद आ रहा है? अच्छा लग रहा है? तो अब देखिए, जब मैं उत्पत्ति में एक और जगह से पढ़वाता हूं, 15वें अध्याय के अंदर 5वीं आयत को पढ़ते हैं। देखिए, वो हमारी निराशा की हमारी आशा है, ठीक है ना? पढ़ दो 15 की 5। और उसने हाँ उसको बाहर ले जाके कहा, हाँ, आकाश की ओर दृष्टि करके। अभी ये इससे पहले क्या कर रहा था अब्राहम? ये सोच रहा था कि क्या ये नौकर एलियाजर जो है ये मेरा ये सारी संपत्ति का वारिस बनेगा, ये सारी चीजों का वारिस बन जाएगा। पर परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा उसको जब ऊर देश से निकल रहा था तो कहा था कि तुझे मैं आशीष करूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरी है ना, तू जाति का। अब ये सब कुछ वो इस समय इंसान था ना, तो वो बिस्तर पर बैठा सोच रहा है मेरा 100 साल का मेरा उम्र हो गया, 90 साल के मेरे इशारा हो गया, अभी कहाँ मैं, अभी वो आगे बाइबल रोमियो के अंदर वो कह रहा है वो उस शरीर की मरणहार दशा में था, मरने की दशा में। सारा जो गर्भ से वंचित थी और अभी तक उसको गर्भधारण नहीं हुआ था, तो 90 साल की उम्र में तो मरे हुए के समान थी। तो यही रोमियो की कलीसिया को लिखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी यदि हम उस प्रतिज्ञा पर भरोसा करेंगे तो वो किस तरीके से, तो परमेश्वर उसको लेकर गया बाहर। आगे क्या बोल रहे हैं? आकाश की ओर दृष्टि करके कहता है आकाश को दृष्टि करके कहा, तारागण को गिन। कहता है इसको गिन, तो तारे इनको गिन। हाँ, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। क्या? ऐसे ही होगा। वरी मत हो, चिंता मत कर, मैंने प्रतिज्ञा करी है और यदि मैंने प्रतिज्ञा करी है ऐसे ही होगा। तभी तो तू समूह जातियों का पिता कहलाएगा। आमीन। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप और मैं प्रतिज्ञा के साथ बुलाए गए हैं। आप और मैं विश्वास अगर हमने किया है तो परमेश्वर ने हमारे साथ एक प्रतिज्ञा की है, और प्रतिज्ञा यह है कि जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। वो यीशु मसीह के साथ रहेगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहेगा, स्थिर रहेगा, और वो नई देह के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा। आमीन। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि आप खुदा के साथ उसकी संगति में हो, उसकी उस वैभव के अंदर जो परमेश्वर का उसके साथ आप इस शरीर के अंदर तो हम वहां पर नहीं जा सकते। बाइबल में बिल्कुल साफ लिखा है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का सहभागी नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारी इस दीनहीन देह को बदलकर अपने लिए वो बनाकर हमें खड़ा करेगा, और हम उसके उन बारगाहों में, उन जगहों पर जहां पर उसका सिंहासन लगा हुआ है, वहां पर हम खड़े होकर उसके फरिश्तों के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। अब कभी ऐसे दर्शन, कभी पता नहीं, मुझे नहीं पता कभी आपने शायद देखा कि नहीं देखा, पर मैं बहुत बार ऐसे दर्शन देखता हूं। पिछले कुछ दिनों पहले मैं एक दर्शन देख रहा था।
मैं दुआ में उस समय प्रार्थना में था। प्रार्थना करते हुए मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया और दर्शन ये था कि मुझे परमेश्वर ने अपने सिंहासन को, अपने वैभव को दिखाते हुए मुझे वहां पर बताया किस तरीके से मैं जो प्रतिज्ञा मनुष्यों के लिए करता हूं उनको तू देख, वो कैसे पूरी करता हूं। और वो लोग जिनको मैंने चुना है, देख मेरी हुजूरी में खड़े हुए। आमीन। और जब मैंने इस दर्शन को देखा तो मेरा मन परमेश्वर के लिए धन्यवाद के साथ बढ़ गया। प्रभु तू ऐसे अपने लोगों के लिए, मुझे पता है, आज मैंने विश्वास किया है कि तू अपने लोगों के साथ जो प्रतिज्ञा करता है उसको पूरा करेगा। तो हर एक विश्वासी, हर एक कलीसिया का जन जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जिसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, जिसने अपने भाई बहन को छोड़ दिया, वो प्रतिज्ञा का वारिस बन गया। और जब वो प्रतिज्ञा का वारिस बन गया, उससे ये अधिकार कोई नहीं छीनेगा, क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन गया। उसने संसार का हो सकता है बहुत कुछ जो है खो दिया हो, लेकिन जो मिलने वाला है वो उससे कहीं अधिक है, उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान है, उससे कहीं ज्यादा जो है वो समय तक रहने वाला है। मैं संसार का सुख, भोग विलास तो खत्म हो जाता है ना, नहीं हो जाता। संसार का रुपया पैसा भी खत्म हो जाता है, ठीक है। जिंदगी को अगर हम देखें तो है क्या? जब एक बच्चा आता है, वो ब्लूम होता है, बढ़ता है, आगे चलता है, शादी ब्याह करते हैं, फिर वो कौन सी स्टेज पे जाता है? कौन सी स्टेज पे आता है? मैं अपने फादर को देखता हूँ, जो मेरे पिता हैं, उनको मैं देखता हूँ कि अब परमेश्वर उतनी उम्र तक हमें लेकर जाएगा जो हमारे बुजुर्गों को लेकर गया, हमारे बड़ों को लेकर गया। क्या मैं 930 साल का जैसे आदम को मिला, क्या वो मुझे मिल सकता है? परमेश्वर ने 120 साल मूसा के समय में निश्चित की आयु, और 90 भजन संहिता में तो 70, बलगो तो 80, और हम 80 साल में हम कैसे हो जाते हैं, सोचिए। और यहां ये 100 वर्ष का है अब्राहम, 90 साल की सारा है, और एक बच्चे को परमेश्वर इनको दे रहा है। जो प्रतिज्ञा 75 वर्ष के अंदर जब वो छोड़ा निकला, वहां पर की गई, 25 साल के बाद परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को उनके लिए पूरा किया। हालेलुया। तो इसीलिए मुझे को अपने विश्वास को बनाकर रखना है कि जिससे परमेश्वर ने जब जैसे मुझे कहा है वो मुझे आशीष करेगा, वो मुझे बढ़ाएगा। चलिए थोड़ा सा एक और बाइबल से मैं एक और रेफरेंस आपसे पढ़ाता हूं। देखिए, आप और मैं परमेश्वर ने किस तरीके से बन गए। पहले आप पढ़िए मत्ती किताब, उसका 5वां अध्याय 18वीं आयत, है ना, 5 अध्याय 18 आयत। आनंद आ रहा है? समय में तो अब खत्म करने वाला हूं, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप कितना है? 5वां अध्याय 18वीं पढ़ दे। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी ना टल जाए, तब तक व्यवस्था से एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं रहेगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने, प्रभु ने कहा है। जो कुछ लिखा गया, जो कुछ कहा गया, जो कुछ तुम्हारे साथ बात की गई है, जिस बात को सुनकर तुम विश्वासी जीवन के अंदर आए हो, वो बातें, उसमें से एक बिंदु भी हटेगा नहीं। यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड, प्रतिज्ञा के वारिस बन जाओगे, यीशु मसीह ने कहा। तो फिर मैं क्यों ना भरोसा करूं अपने यीशु मसीह पर, मैं क्यों ना ईमान रखूं? अगर वो अब्राहम को ब्लेस कर सकता है, अगर वो अब्राहम के अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सकता है, तो क्या वो मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं करेगा? क्या वो मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को अधूरा छोड़ देगा? हाँ, आवश्यक है कि मुझे उसकी बताए हुए मार्ग पर चलना है ना। परमेश्वर के वचन के अंदर, यिर्मयाह के अंदर 29:11 में जब पढ़ते हैं, कहते हैं जो योजनाएं परमेश्वर की बनाता है वो हमारी हानि की नहीं बल्कि हमारे लिए लाभ की। आमीन। तो मुझे और आपको परमेश्वर हर रोज निहारता है, वो हर रोज देखता है, वो हर रोज मिलने आता है, क्योंकि वो कह रहा है मैं तेरे पास आता हूं। और कई बार हम क्या होते हैं, उसके पास आने के समय में उससे दूर हो जाते हैं। आमीन। इसलिए मुझे और आपको तो उसके पास
उसको अपने निकट महसूस करना है। आपको पता है यहोशू के पास जब यहोशू को जिम्मेदारी दी जा रही थी तो यहोशू ने एक ही बात परमेश्वर से बोली कि जैसे तू मूसा के संग रहा, जब तक तू मुझसे ये वादा ना करेगी तू वैसे ही मेरे साथ रहेगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। एंड व्हाट परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि मैं तेरे जैसे मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। बात इतनी है कि व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने ना पाए। तो मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को, मेरे नियमों के अनुसार अगर चलता है तो जैसे मैं उसके साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, और जहां तू खड़ा होगा वहां तेरे सारे काम सफल होंगे। आमीन, हालेलुया। अब्राहम को भी परमेश्वर ने बहुत ज्यादा ब्लेस किया। यहां पर रोमियो के खत के अंदर जब लिखा गया तो रोमियो के खत के अंदर यही बात को वो एम्फसाइज कर रहा है, बता रहा है, जो लेखक है वो यही कह रहा है कि भाई अब्राहम के विश्वास को देखो, उसके लिए जो धार्मिकता थी उसके विश्वास के वसीले से गिनी गई, व्यवस्था के वसीले से धार्मिकता नहीं, व्यवस्था को पूरा करने से धार्मिकता नहीं आई, लेकिन उस धार्मिकता को उसने विश्वास से हासिल किया। आमीन। तो आप अगर आप कहते हैं ना वो दशवांश भी देता हूं, मैं दशवांश भी देता हूं, तेरी विधियों को भी मानता हूं, तेरे हुक्मों को भी मानता हूं, चर्च में भी लगातार जाता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन वो नहीं करता जो मैं परमेश्वर मुझसे चाहता है, क्योंकि मैं संसार का हूं। ये सब कुछ मैं संसार को दिखाने के लिए कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के समक्ष नहीं जा रहा सीधा ही से। तो प्रतिज्ञाओं का वारिस बनना ये इसलिए आवश्यक है कि हम अपने विश्वास का प्रकटीकरण करें, ताकि अब विश्वास का जब हम साथ में रखते हैं और प्रतिज्ञा के हम वारिस होते हैं तो हम पर अनुग्रह बहुतायात से उड़ेला जाता है। जैसे कि उसने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे महिमा दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरी जाति को बढ़ाऊंगा, ऐसे ही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को भी अनुग्रह के द्वारा आशीष कर देता है, भर देता है और मुझे सामर्थ्य बना देता है, ताकतवर बना देता है। आमीन। फिर मैं कमजोर नहीं समझता अपने आप को, फिर मैं युद्ध करता हूं, है ना। अभी मैं एक टॉपिक मेरे को मिल रहा था कि मसीह के योद्धा, मसीह के योद्धा, मसीह के योद्धा कैसे बनेंगे हम? जब हम उसकी प्रतिज्ञा के वारिस होगा, हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हम योद्धा बन जाएंगे, फिर हमें किसी बात की घबराहट नहीं होगी। आमीन। तो यहां पर यही बात को उसने क्लियर किया। एक आयत और पढ़े, देखिए यशायाह की किताब में चलते हैं वापस ना, 55 अध्याय 10 और 11। यहां पर जो बात यशायाह के द्वारा लिखी गई वो मेरे और आपके जीवन को किस भांति से इस अब्राहम के एग्जाम्पल के साथ वो किस तरीके से जुड़ती है हमको देखें। 55 पढ़ निकालिए। जिस प्रकार से हाँ वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, हाँ कहता है जिस प्रकार से क्या गिरता है, वर्षा, बारिश और हिम, हिम मतलब बर्फ। जिस प्रकार से बारिश होती है, बर्फ गिरती है, वो वो वैसे ही चली नहीं जाती, पर भूमि पर पड़कर जमीन पर गिरकर क्या करती है, वो उपज उग जाती है। ऐसे जिससे बोने वाले को बीज मिलता है और खाने वाले को क्या मिलती है, रोटी मिलती है। और आगे इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। आमीन। यानी जो वचन मैंने कहा है, जो मैंने प्रतिज्ञा की है, वो पूरी करूंगा और वो बिना प्रभाव डाले नहीं आएगी। वो आपको खाने वाले को रोटी, बीज बोने वाले को बीज देगा। आमीन। तो उसकी प्रतिज्ञाओं में कितनी बातें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कितनी बातें अब्राहम के साथ यही बातें जुड़ी थी और परमेश्वर ने उसको आशीष किया। तो जब उसको आशीष किया, अब्राहम को आशीष किया, तो मुझे और आपको भी आशीष करेगा और वो जो चीजें वो मेरे जीवन के अंदर प्रभाव डाले बिना जो परमेश्वर की ओर से होगी नहीं होगी और मेरा जीवन प्रभावशाली बनेगा। आमीन। तो हर एक विश्वासी का जीवन दूसरों को प्रभावित करने के लिए होना है, ये जरूरी है। आगे पढ़ दो। जो
जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, मेरे पास ना लौटेगा। इसलिए परमेश्वर, परंतु जो मेरी इच्छा पर है, जो मेरी इच्छा पर है उसे वह पूरा करेगा, उसे वो क्या करेगा? इसलिए जो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, जो बातें पूरी करता है, वो कहता है उसे वो जो भी मैं कह दूंगा वो होगा। वेट फॉर दैट, होते हुए देखना है। आमीन। तो क्या मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा जो की है वो पूरी करता है? क्या मैं विश्वास करती हूं कि जो परमेश्वर ने जिस विश्वास, मेरे विश्वास के वसीले जो प्रतिज्ञाएं मेरे साथ की हैं, वो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर मेरे जीवन में पूरी करने जा रहा है? और जब वो पूरी करने जा रहा है तो मैं ये विश्वास करता हूं कि जो कुछ वो कहता है वो अटल है, वो कभी हटने वाला नहीं है, बल्कि परमेश्वर उसको पूरा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आते थे, है ना? अंधे आए तो बोले क्या क्या चाहिए? बोले मेरे को अंधा क्या चाहिए? देखे, बोले देखना चाहते, देखना? अच्छा चल ठीक है, ला फटाफट किया, चल जा धो ले जाके। क्या हुआ? देखने लगा। वो 38 साल का बीमार बैठा हुआ था। तू क्या चाहता है? हाँ प्रभु, मेरे से पहले दूसरा उतर जाता है। प्रभु ने कहा चल अपनी खाट उठा, चल। फिर बातें जो परमेश्वर कहता है वो बिना पूरे हुए नहीं रहती। तो वो क्या हुआ? उठकर खड़ा हो गया, अपनी खाट उठाकर लेकर चल फिर रहा है। लोग बोल रहे हैं अरे सबत के दिन तो भाई खाट उठाना मना है ना, संडे के दिन तो काम करना मना है, तू खाट उठा के घूम रहा है। बोला जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझको ये बोला है, मैं वैसा ही करना। आमीन। तो वो उसने संसार की बात को नहीं माना, लेकिन वो अपनी गवाही दे रहा है, अपने विश्वास का मजबूती से पकड़े हुए उस बात को पूरा करा जो उसे कहा गया। आज मुझे और आपको तो शायद बड़ा मुश्किल लगेगा ऐसा कुछ करना, लेकिन वो कर रहा है। आमीन। तो आज मैं और आप ये समझ लें, अब अगले संडे को इससे आगे चलेंगे कि विश्वास करने के द्वारा जब अब्राहम ने विश्वास किया वो प्रतिज्ञाओं का वारिस बना, और जब वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने उसके साथ की थी उनको उसने पूरा किया। और आज हम देखते हैं, मैं देख रहा था वर्ल्ड के अनुसार, संसार के अनुसार आज भी इजराइल देश शक्तिशाली देश है। आज भी इजराइल से बहुत से देश जो बड़े सुपर पावर्स भी हैं वो भी डरती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की ब्लेसिंग शुरू से थी, है और रहेगी। आमीन, आमीन। इसलिए अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी उस कौम से जिसको उसने इजराइल का नाम दिया, और फिर उसके बाद वो आशा की बातें मेरे और आपके जीवन में पहुंची हैं, तो मैं उस प्रतिज्ञा का वारिस बनने के लिए जा रहा हूं। तो मैं शक्तिशाली क्यों नहीं बनूंगा? मैं सामर्थ्य क्यों नहीं बनूंगा? मैं क्यों डरूंगा? आमीन। शैतान डरेगा मुझसे। हालेलुया। तो आज प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमने प्रभु तेरे सामर्थ्य वचन को सुना है। प्रभु अब्राहम अपने विश्वास के अनुसार धार्मिक ठहरा, और पिता परमेश्वर उसने तेरी बातों को अपने जीवन के अंदर महत्व दिया। उसने अपने जीवन में तेरी बातों को प्रभु जी पूरा करने के लिए अपने हर प्रभु जी काम को किया, और खुदावंद उसके वसीले से वो आशीष बना। वो पिता विश्वासियों का पिता कहलाया। सारा ने विश्वास किया खुदावंद, लेकिन तूने पिता परमेश्वर सारा के विश्वास के वसीले से उसे प्रभु जी बहुत से विश्वासियों के लिए माता का रूप दिया खुदा। आज हम प्रभु जो बातें खुदावंद उनकी जिंदगी में होते हुए देखते हैं, वही प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी हो। हम पिता परमेश्वर किसी भी भांति से प्रभु जी अपने विश्वास में डगमगाने ना पाए, हम किसी भी भांति से प्रभु जी पिता परमेश्वर गिरने ना पाए, बल्कि प्रभु हम तेरी प्रतिज्ञाओं में विश्वास रखते हुए प्रभु जी अपने आप को संभाले रहे, और प्रभु उस दिन का इंतजार करें जिस दिन तू प्रभु अपनी बातों को हमारे लिए पूरी करेगा, जब तू अपनी महिमा के साथ आए। प्रभु इस कलीसिया को और यहाँ के लोगों को याद करना प्रभु जी तेरा राज्य युगानुयुग का है, और पिता तू अपनी बातों को पूरा करता है और अपने लोगों को तज नहीं देता, छोड़ नहीं देता, क्योंकि आया खुदावंद तू अपनी प्रतिज्ञाओं में अटल है। इसलिए प्रभु ये वचन तेरे लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाए, और प्रभु इसके वसीले से बहुत से लोग आशीष पाए। प्रार्थना मांग लेते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।